प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। यदि हम इस दृष्टांत को पूरा पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर को बीज बोने वाला कहा गया है, और जो वो बो रहा है वो वचन है। यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरा पिता किसान है और वो बीज को बोता है और वो अच्छे बीजों को बोता है। ये एक दृष्टांत है, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने राज्य की सच्चाई को, उसके काम करने के तरीके को हम पर प्रकट किया है। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन को बीज कहा गया है, और जब ये बीज गिरता है तो बिल्कुल वैसा ही फल को उत्पन्न करता है। हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान कहा है, यानी हमारे अंदर परमेश्वर का गुण है। जिस प्रकार परमेश्वर बीज बोता है, वचन को बोता है और वो समय पर फलता है, बिल्कुल वैसे हम भी एक बीज बोने वाले हैं, और हम जैसा बीज बोएंगे अपने भविष्य में बिल्कुल वैसे ही फसल को काटेंगे, वैसे ही फलों को हम प्राप्त करेंगे। हमें इस सिद्धांत को समझना होगा कि हम जिस प्रकार का बीज अपने मुख से बोते हैं, उन्हीं बीजों को हम फसल के रूप में आने वाले समय में प्राप्त करेंगे। वचन हमें सिखाता है कि हम जो बोल रहे हैं वो बीज है, तो हमें ध्यान देना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें परमेश्वर का वचन बोलना है ताकि उसकी भलाई, उसकी आशीषें, उसका बहुतायत उसे हम प्राप्त कर सकें। लेकिन यदि हम शैतान के वचनों को बोएंगे, नकारात्मक बातों को बोएंगे, तो हम वैसे ही फलों को प्राप्त करेंगे। शैतान को पता है कि वो हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं। वो हमारे जीवन में सीधे सीधे काम नहीं कर सकता, इसलिए वो हमारे मुख को पकड़ने का प्रयास करता है। वो हमारे मनों में नकारात्मक बातें डालने का प्रयास करता है ताकि हम बुरे शब्द बोलें, नकारात्मक बातों को बोलें, निराशा की बातों को बोलें, श्राप की बातों को बोलें। और हम जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल को काटेंगे। आने वाले समय में हमारे किसान भाई बहन धान की खेती करने के लिए धान के बीज को बोएंगे, और एक समय आएगा जब वो धान की कटनी को काटेंगे। यदि धान का बीज बोया जाता है तो धान की ही कटनी होगी, ना कि गेहूँ की। हम जैसा बीज बोते हैं हम वैसे ही फलों को प्राप्त करते हैं। एक कहावत भी है कि यदि बबूल के बीज हम बोएंगे तो हम आम के फल प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि हम जैसी बातों को बोल रहे हैं, हम जैसे कार्य कर रहे हैं, हम अपने भविष्य में उन्हीं बातों को प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमें नकारात्मक बातों को नहीं बोलना है। हमारे मन में जो कुछ आता है हमें वो सब कुछ नहीं बोलना है। और यदि कुछ समझ में ना आए तो हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए भलाई है, हमारे लिए समृद्धि है। एक कहावत भी है कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। काफ़ी हद तक ये बातें सही है
क्योंकि जो कुछ हम बोलते हैं वो एक बीज है, और वो बीज जब ज़मीन पर गिरता है तो अपने समय पर अपने बीज के अनुसार फल लाता है, और वही बीज हम प्राप्त करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में भी लिखा है, जब परमेश्वर ने पेड़ पौधों को उत्पन्न किया तो हर एक के अंदर, हर एक फलों के अंदर उसने उसी जाति के बीज को दिया, ताकि उस बीज के द्वारा बिल्कुल वैसा ही पेड़, वैसा ही पौधा आगे को उत्पन्न होता रहे। ये सृष्टि का नियम है जिसे परमेश्वर ने ठहराया है। हम जो बीज बोएंगे, जैसा बीज बोएंगे, हम अपने भविष्य में उन्हीं फलों को काटेंगे, उन्हीं फसलों को काटेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में भलाई क्यों नहीं आती। प्रार्थना करना आवश्यक है, उपवास करना अच्छा है, लेकिन इन सब को करने के बावजूद यदि हम अपने मुख से गलत बीज बोएंगे तो हम अपने आप को श्रापित कर रहे हैं। हम खुद को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों के लिए जब हम गलत बातों को बोलते हैं तो हम उनके जीवन में जंगली बीज बो रहे हैं, और वही भविष्य में प्रकट होंगे। वचन में भी लिखा है कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने मुख को बुराई से रोक कर रखे। बुराई से मुख को रोकने का अर्थ है अपने मुख से हम कोई भी बुरी बात ना बोले, ना अपने विषय में, ना दूसरों के विषय में, क्योंकि जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं हम एक बीज को बो रहे होते हैं, और बीज में जीवन होता है। या तो हम अच्छे बीजों को बो रहे हैं या हम बुरे बीजों को बो रहे हैं। हमें अच्छे बीज बोने हैं ताकि अच्छी फसल हम काट सकें। परमेश्वर ने हमें बहुतायत की आशीष दी, लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार भी दिया है कि हम जो कुछ बोलते हैं उसमें सामर्थ्य है। परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि जितने भी पशु पक्षी हैं तुम उनके नाम रखो, और आदम ने जो भी नाम पशु पक्षियों के रखे आज तक वही नाम चला आ रहा है। वचन इसके द्वारा हमें यह बताता है कि उसके मुख में सामर्थ्य थी, इसलिए उसने जिस जिस का जो नाम रखा वही उसका नाम हो गया। हम भी जब मुख से कुछ कहते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। अपने मुख के द्वारा हम अच्छे बीजों को बोएं, ना कि शैतान के द्वारा हमारे मनों में डाले गए गलत बीज को बोएं। क्योंकि जब हम गलत बीज बोते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए कांटे और उठकारे उगाते हैं। यदि हमारे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो हम उन्हें बार बार उलाहना न दें, बार बार उनकी निंदा न करें, क्योंकि ऐसा करके हम गलत बीज बो रहे हैं। वरन इसके हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, उसके आशीषों को अपने बच्चों के ऊपर घोषित करना है। जब हम अच्छे बीज बोएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बीज बोएंगे, तो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई और हर एक क्षेत्र में उन्नत होते जाएंगे। यदि हम आपसे रिश्तों में कड़वाहट से भरे होंगे, एक दूसरों के लिए गलत बातें बोलेंगे, तो हमारे रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम बीज ही गलत बो रहे हैं। तो हम अच्छी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि हम अपने जीवन के लिए, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस के लिए गलत बातों को बोलते हैं कि कभी ये फलेगा नहीं,
ये बढ़ेगा नहीं, इसमें उन्नति नहीं आएगी, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो हम जंगली बीजों को बो रहे हैं, तो हम जंगली बीजों को ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि जैसा बीज बोया जाता है वैसे ही बीजों को हम वापस प्राप्त करेंगे फल के रूप में, बीज के रूप में। हम इस बात को समझें कि हमारे मुख से निकलने वाले वचन कितने सामर्थ्य हैं। वो जीवन को भी उत्पन्न कर सकते हैं, मृत्यु को भी। परमेश्वर का वचन, उसके मुख में सामर्थ्य है, वैसे ही हमारे मुख में हमारा वचन सामर्थ्य है। हम जो कुछ बोलते हैं वही आने वाले समय में प्रकट होने वाला है, क्योंकि हमारा वचन भी एक बीज है और हम बीज बोने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें भर भर कर बीज दिए हैं, आशीषों के बीज, समृद्धि के बीज, स्वास्थ्य के बीज, दीर्घायु के बीज, उन्नति के बीज। हम उन्हें इस्तेमाल करें, ना कि शैतान के द्वारा जो जंगली बीज हमें दिए गए, कांटे उटकारों के बीज दिए गए, हम उसे इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपने जीवन में सिर्फ कांटे और उटकारे ही देखेंगे, क्योंकि वही तो हम बो रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सचेत करता है कि हम अपने मुख की रखवाली करें, अपने जीव को नियंत्रण में रखें। हम कुछ भी ना बोले ऐसा जो अच्छी चीज़ों को उत्पन्न न करता हो, लेकिन परिस्थितियों के विपरीत हम ऐसी बातों को बोले जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो, हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों के जीवन में हो। भूले से भी एक दूसरे को श्राप न दे, एक दूसरे के लिए बुरा ना बोले, एक दूसरे को कोसे नहीं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसे बीज बो रहे हैं जो हमें कांटे और उटकारे वापस देंगे। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम वापस उसी को प्राप्त करते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए। सदा हम अच्छी बातों को बोलें, अच्छे बीज को बोएं, ताकि हम उन बातों को, उन प्रतिज्ञाओं को, उन आशीषों को अपने जीवन में देख सकें जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारे परमेश्वर की इच्छा है। यदि कोई बीमार है तो वो कहे कि मैं चंगा हूँ, यदि कोई निर्बल है तो वो कहे कि मैं बलवंत हूँ, यदि कोई पापी है तो वो कहे कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और जब हम ऐसी बातों को बोलेंगे, परिस्थिति के विपरीत जब हम इन जीवन से भरे हुए वचनों को बोलेंगे, तो जैसा बीज हम बोएंगे वैसे ही फसल हम काटेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।